दोस्तों मैं का सक्या अरंत कोचिंग पेंटिंग और में आपको स्वागत है। आप लोग एलसीएम चर्चा कर रहे थे। एलसीएम का आप देखना है, लगाओ भाई। देखो, जब अलग अलग शेष दिए जा रहे हो, समान शेष हों, अलग अलग शेष हों, उन्होंने कहा छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 35, 45, 55। क्वेश्चन कॉपी पेस्ट जो कहते हो कई बार आ चुका है। 35, 45, 55 से भाग देने पर 25, 35, 45 शेष प्राप्त होते हैं। घटा के देखो आप। ठीक है, क्या करें हम लोग, पहले घटा के देखो ये बराबर होंगे। कल लगवाया कुछ नहीं, का हमने लगवाया। जब बराबर शेष आ जाए तो इन संख्याओं का लासा लेके 10 घटा दिया करो जो बराबर आ रहा है। ठीक है, वह शेष जोड़ते हैं तरीका है, इसमें घटा के देखो शेष वाले बराबर आएंगे, बराबर आ रहे हो। ठीक है, तो इन सब का आप लासा लो और उसमें 10 घटा देना, वही आंसर। 35, 45, 55 का लासा कितना आएगा भैया? 35 मतलब हुआ 7 पना 35, 45 3 त्रिका 9 पना 45, 55 11 पचे 55। अब इसमें से गुणा कर लो किस प्रकार। 7 पना 35 तिया इस 5 तिया 315 गुणे 11, 11 पच्चीस 55 की 5 लाई 5, 11 की 11 5, 16 की 6 लाई 1, 11 से 33 और 1 34, 3465 आया। उसमें से 10 कम कर दो, ये लासा है, क्या है? एलसीएम। जैसे ही 10 कम करो कितना आ जाएगा? 3455। आंसर हो गया। कहा दिक्कत है भाई? कोई समस्या तो है नहीं, आसान से लग जाएगा। केवल आपको एक बार ये ध्यान रखना है कि अलग अलग शेष आ रहे हों तो आप घटा के देखो, बराबर आना चाहिए। बराबर आ जाए तो इन तीनों का लासा लेके शेष वाला घटा देते हैं, है भाई, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। हो गया, चलो दूसरा देखते हैं। युग्म वाला क्वेश्चन और खूब आता है, लिख लो इम्पोर्टेंट। यदि दो संख्याओं का योगफल 721 है और मासा 103 है तो संख्याओं कितने जोड़ी संभव? तो ऐसी संख्याओं कितने जोड़ी संभव है? ठीक है, तो दो संख्याओं का योगफल दिया गया और मासा दिया गया। जहाँ पे मासा दिया जाए तो संख्याएं मासा के साथ मानेंगे आप, 103 ए और 103 बी। मासा के साथ संख्याएं मानने और लासा मासा में, तो संख्याएं मासा के कोफिशिएंट के रूप में माननी चाहिए आप। ठीक है, मासा 103 है तो 103 ए 103 बी दो संख्याएं, इनका योगफल दिया गया है, दिया गया आपको 721। ठीक, अब ये 103 तो लगा दो भाग, अब मैं तो यहाँ ए बचेगा, यहाँ बी बचेगा, 103 सत्ते होता है 721। ये जो लिखा है ये समझ में आया? जा बताओ, बाकी सब ठीक ठाक, बाकी सब वो माया है नहीं कहते हैं। जो लिख रहा है वही सत्य है, बाकी सब मोह माया। चलो, यहाँ से आपको युग्म जब निकालने होते हैं तो 7 में ऐसा जोड़ा बनाना है, 7 योगफल हो जाए। अब वो सहवाज हो, कैसे हो सह, जैसे 7 की बात करें तो 6 और 1 7 हो जाए, बोलो। 5 2 7 हो जाए, 4 3 7 हो जाए, और कोई 7 हो सकता, बोलो। जिस 7 दे, हमें 7 चाहिए, कह कह 7 हो सकते हैं, तो 6 और 1 7 हो जाए, 5 2 7 हो जाए, 4 3 7, और कोई 7 हो सकता है क्या? 3 युग्म संभव है बस। नहीं मेरी बात, हमें योगफल 7 चाहिए, 7 यही तो हो सकते हैं 7। और ये सहवाज है कि नहीं? सहवाज जानते, मासा 1 हो तो मासा इनका 1 है, इसका भी 1, इसका भी 1, सबका मासा 1 है, तो आप ही कहेंगे
एक दो तीन, तीन युग्म संभव। आंसर आएगा सी। बोलो, कोई दिक्कत? युग्म वाला ना समझ में आए दोबारा देखो, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आगे आपको और मिलेगा तो दुखी करेगा ये। तो संख्याओं का योगफल दिया गया है और मासा दिया गया है। संख्याएं मासा के साथ ही मानते हैं आप। एफ तीन ए, एफ तीन बी, एफ तीन ए प्लस बी बराबर 721, ए प्लस बी बराबर 7 हो जाएगा। तीन लगा दो भाग एफ तीन से, ठीक है, एफ तीन से भाग लगा दिया सब में। अब 7 जो आया है यही जोड़े बनाने हैं, यहाँ जितना आ जाए 7 8 जो कुछ हो। अब ये ध्यान रखना इनका मासा एक रहे, ठीक है, सबका मासा एक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक दो तीन युग्म संभव है, कितने युग्म संभव है? तीन। बस आंसर तीन दे देंगे, काम खत्म। ठीक है भाई, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, 8 जोड़ा जाता है तो, 8 जोड़ा जाए, जोड़ने का आ गया तो घटा देंगे। 30 45 65 68 से विभाजित, तो कुछ भी नहीं करना है, लाफा निकाल के 8 घटाना है, क्योंकि जोड़ने का आ गया। जोड़ने का आ जाएगा तो घटाएं, उल्टा होता है, घटाने कहेगा तो जोड़ें। ठीक है, करो, लाफा निकालेंगे आप इसका, 30 45 65 68, लाफा बड़ा आएगा थोड़ा, देखें, चलो 30 का, दो 30 6 पंचे 30, 5 ने 45, 3 का 9 पना 45, 13 पचे 65 हो जाएगा। 68 चाहिए, 17 चौको 68, 17 गुणे 2 और लासा बड़ा हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन, इसमें आंसर मैच नहीं हो सकते, क्योंकि इतना बड़ा लाहा बहुत बड़ा आया, फिर भी 5 2 कितना हो गया? 0। 3 का 9 और 9 गुणे 17 एक 53, 3 का 9 17 में 53 हो जाएंगे, एक 53 दूने 306, 6 गुणे 13, 306 गुणे 13 और होगा, एक 0 रहेगी, 78 और 33 39, तो संख्या बहुत बड़ी आएगी। कुल मिला के इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये लाफा है, गुणा करना इनका सबका, इतना ही गुणा आ रहा है, कितना गुणा आ रहा है? सही नहीं है क्या ये? बोलो बोलो, जो लिखा है वो सही लिखा है नहीं लिखा? इन सबका गुणा बड़ा होगा, 5 2 0 तो कोई दिक्कत नहीं थी, 5 2 0 में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आगे आप गुणा करोगे, 3 का 9 गुणे 17 एक 53, 53 2 306, 306 गुणे 13 3978, ठीक है। अब इसमें से जे 8 कम होने, कितने कम होने? 8, जैसे ही 8 कम होंगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 7, आंसर आएगा 39 772, इनमें से हालांकि इसमें जो ये लिखा है 68 ये गलत लिखा है, यहाँ पे 45 या 48 होता है कुछ, अब सिंपल हो जाता है, वो हो गया बड़ा, ठीक है, अब हो गया क्या दिक्कत? संख्याएं चेंज हो गई तो आंसर बड़ा हो जाएगा। कितना आ गया है? गुणा सही नहीं? हाँ 8 घट, ये आ गया, बस यही आंसर, तो ठीक है, आगे देखते हैं। वही क्वेश्चन, 5 कमी की जाए, आपकी 5 जोड़ देंगे, क्या कर देंगे हम लोग? कमी करा जाए तो जोड़ देंगे, जोड़ने के घटाएंगे उल्टा होता है, ठीक है, बस लाफा निकालो, 20 25 30 35, लासा दो, कहा निकालो कितना आ रहा, ठीक है, लासा जब लेंगे आप, ठीक है, जैसे 20 है, 2 दूने 4 पंचे 20, पचम 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, ये आ गया सही, 2 0 हो गया। ये कैसे लासा आया था? एलसीएम 2100 आ रहा होगा, ठीक है,
5 कम करने को आ गया तो 5 जोड़ दो, 2105 कितना आएगा? नहीं नहीं, लास्ट निकालना एक ऐसा ही आ रहा होगा। नहीं देख पाऊँ भाई, वहाँ जैसे 20 चाहिए, 2 दूनी 4 पंचे 20, 25 चाहिए 55 25, 30 चाहिए, 2 3 6 पंचे 30, 7 15 35, क्या दिक्कत? एक एक लाइन बढ़ाने हो जाता है, ठीक नहीं? बोलो बोलो, कोई समस्या रही? लासा लेने के बाद में 5 जोड़ दिया गया है और कोई नई बात नहीं, ठीक है? पढ़ाएंगे। सुप्रिया बताओ, हो गया? क्यों ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं। अब देखो, बड़े से बड़े माप का बर्तन कह दे तो समझ लो मासा लेना, क्या लेना आपको? 35 लीटर, 30 लीटर, 35 लीटर, 45 लीटर वाले बर्तन के द्रव को मापने के लिए बड़े से बड़े माप का बर्तन प्रयोग में लाना होगा। तो इन सबका मासा ले लो, वही आंसर, ठीक है? वह संख्या जो सबको डिवाइड करे, तो दिख रही है 5? नहीं दिख रही? 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 50 25, 5 चक्का 30, 5 फत्ते 35, 5 9 45। अब तो डिवाइड होंगी नहीं, ये डिवाइड होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। तो जब तक सब संख्याएं डिवाइड हो वही मासा होता है। आंसर क्या आएगा? 5 लीटर। बड़े से बड़े माप का बर्तन की बात आ रही हो तो आप मासा निकाल दो, उसका क्या निकाल दें हम लोग? मासा, वही आंसर होता है। किसको ये बात पल्ले पड़ी? कौन 10 लगवाया? कहाँ 5 ही लगवाया? जो ये मास आया ये आंसर है, ठीक है? मासा जो आएगा, 5 लीटर का कोई बर्तन होगा तो सब में पूरा पूरा नप जाएगा। 5 बार भी नप जाएगा, 6 बार भी नप जाएगा, 7 बार भी नप जाएगा, 9 बार भी नप जाएगा पूरा पूरा। 45 लीटर अगर मान लो कोई द्रव है तो 5 लीटर के बाद निकालना पड़ेगा, 9 बार में पूरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नापना ही तो है, कोई उसमें तो चलवा नहीं रहा आपसे वो, ठीक है? केवल आपको मासा लेने को था। हमने उसमें लिखा है बड़ी से बड़ी लिखा हो, टाइल्स का हो, उसे ध्यान रखना है। उनका ये मालूम हो जाए कि लेना क्या है, मासा है लासा, तो आप लगा पाएंगे। बड़ी बड़ी संख्या घटाना है कि 4 5 6 से भाग देने पर प्रत्येक हालात में समान शेष बचे। जब ये कहीं लिख लो आप लोग, समान शेष कहीं कह दे, समान शेष कहे तो एक दूसरे से घटा के मासा लेते हैं। समान शेष होने पर एक दूसरे से घटाने के बाद में मासा लिया जाता है, ठीक है? तो इससे से सब घटाओ एक दूसरे से, 4 5 6, 4 से 5 कम 1, 6 से 5 कम 1, और 6 से 4 कम 2। इन तीनों का मासा तो एक ही आएगा। कितना आएगा? एक दूसरे से घटाने के बाद मासा लेते हैं, ठीक है? समान शेष का आ जाए, ध्यान रखना कि समान शेष कहीं आ जाए तो एक दूसरे घटाने के बाद में मासा ले लेंगे, ठीक? बात नहीं समझ पाए? हाँ, जो ये 1 2 1 1 2, इनका मासा लेंगे आप HCF, ठीक है? तो कितना HCF आएगा इन तीनों का? एक ही आएगा, क्योंकि एक डिवाइड किसी होता ना, एक कितना होगा? ये भी कंडीशन वही है, जैसे 3 खेत हैं तो उनमें पहले मासा निकाल लो, तो मासा जो होगा क्षेत्रफल आ जाएगा। क्यारी इसमें बराबर बनानी है, खेत छोटे मोटे होते हैं, अलग टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, अलग बात। क्यारी बराबर बनानी है, हो सकता है खेत आपका हो, ठीक है? तो तीनों का क्षेत्रफल जो होगा वो मासा होगा, क्या होगा? मासा। और इसमें चौड़ाई फिक्स है 2 मीटर की है। लंबाई निकालनी, लंबाई कितनी देनी चाहिए? लंबाई आप कन्फर्म नहीं है, लेकिन चौड़ाई कितनी है? 2। और क्षेत्रफल जो आ जाए उसमें भाग लगा दें 2 से, हुई आंसर, ठीक है? तो पहला काम तो ये है कि इन 200 क्या था, 232 248 420 का निकालो मासा। ये टाइल्स टाइप क्वेश्चन हो गया, पत्थर लगाने वाली कंडीशन आती है वही। तो आप क्या करोगे, इन तीनों का मासा लो, क्या लें हम लोग? मासा निकालो मासा।
मासा हुआ है संख्या, तीनों डिवाइड कर दे तो हमें दिख रहा है 4 से डिवाइड अभी हो रहे हैं, 4 डिवाइड हो जाएंगे आपके, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। अब देखो वो 5 डिवाइड होगी, ये नहीं डिवाइड होगी, ये 31 से कटेगी, ये नहीं कटेगा, तो कुल मिला के कितना आएगा 4। तो जो इस क्षेत्रफल है वो 4 है, वो कितना है 4। जो क्यारी बनेगी, क्यारी मतलब नहीं जानते, गाँव में बना देते हैं वो पानी लगाने के लिए क्यारी छोटी सी, वो 4 बाई मतलब 4 वर्ग मीटर की क्यारी बनानी है आप। चौड़ाई कितनी है उसमें 2, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, एल गुणे बी बराबर 4, तो कितना आएगा, लंबाई भी कितनी आ गई 2 मीटर, आपको लंबाई भी इसकी 2 मीटर। अगर क्षेत्रफल 6 आ जाता 3 हो जाती, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले जो मासा आएगा वो इस क्यारी का क्षेत्रफल होगा, और क्षेत्रफल कितना है आपका 4 है। अब क्षेत्रफल 4 है, ठीक है, और उसमें चौड़ाई 2 है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, एल गुणे बी बराबर 4, 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आएगा 2। सही बात। चलो एक और देख लेते हैं। 108 को ऐसे 2 भागों में डिवाइड करना है जिनका मासा 12 हो। अब मासा 12 हो तो कंडीशन वही ध्यान रखो कि ये सबरे सही है, लेकिन सबसे सही कौन है वो निकालना होता है। तो जब भी यह क्वेश्चन आए कि मासा 12 है तो संख्याएं मान लो, 12A 12B लिख लो आप लोग। 108 को 2 भागों में बांटना है जिनका मासा 12 हो, तो मासा 12 का आ गया, तो मासा आप 12 मान के संख्याएं मान लो, 12A 12B, 2 संख्या हो गए। अब इन दोनों का योगफल कितना है 108, 108 को ही बांटना था, ये 2 भाग हो गए, 12 लगा दो भाग, 12 निम्मा 108 हो गया, 9 आ गया। अब युग्म बनाने, युग्म ध्यान रखना है कि वो सही होगा जिसमें अंतर सबसे कम हो। युग्म 4 निकलेंगे, 4 5 जो कोई निकलेंगे, सब सही है, लेकिन सबसे सही वो होगा जिसमें अंतर सबसे कम हो, जैसे 9 चाहिए, एक तो हो जाएगा 8 और एक 9 नहीं हो जाएगा, एक हो जाएगा 7 2 9, 6 3 9, ये मान नहीं, इनका मासा बढ़ जाएगा, 5 और 4 9, ठीक हो जाएंगे। तो इसमें सबसे सही होता है लास्ट वाला 4 5, ठीक है, बस गुणा कर लो, 12 पंचे 60, 5 चौक 48, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये संख्याएं निकलें, ए का मान है 5, तो 12 पंचे 60 और 5 चौक 48। नहीं समझ में आई बात, बोलो कोई दिक्कत नहीं आए, बोलो हो गया ना। चलो आगे बढ़ाते हैं, अच्छा क्वेश्चन। हालांकि ये सब सही होते लेकिन इनमें मासा बढ़ जाएगा, 36 मासा हो जाएगा, ये तो गलती है, मासा 12 ही नहीं। अब उन दोनों में सबसे सही कौन सा है, ये वाला, ठीक है। 3 अंकों की बड़ी या छोटी संख्या का मासा क्या होगा जो इससे डिवाइड, हद हो गई। अब 3 अंकों बड़ी संख्या निकालनी, 3 अंकों छोटी संख्या निकालनी, फिर उनका मासा और लेना, बात की बात। तो पहले 2 3 4 6 से डिवाइड हो, तो डिवाइड जहाँ का आ जाए उनका लो लासा, कितना आएगा 2 3 2 दूनी 4 2 3 6 हो गया, 6 तो उधर ही हो जाएगा, 3 आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 2 3 2 दूनी 4 2 3 6 हो ही गया। 12 आया होगा एल्फियम, 12 ही आया, ठीक है। एल्फियम 12 आया, अब 3 अंकों की बड़ी संख्या लिख लो और 3 अंकों की छोटी लिख लो, दोनों में लगाओ भाग, 12 अट्ठे 96, क्या बचे 3, 12 3 36, 3 ही बचेगा, सही है क्या, सही नहीं,
यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे सही तो है। जो 3 आया इसे घटा दो, 999 में 3 कम कितना हो जाएगा आपका, 996। ये आ गई बड़ी संख्या, ये आ गई बड़ी संख्या। ठीक है। और अच्छी बात यह है कि जो ये माहा निकला है यही उसमें निकलेगा जाके, नौटंकी वालों करते रहे हम लोग, ठीक है। फिर भी इसमें लगाओ 12 से भाग, 12 अट्ठे 96, क्या बचे 4, 4 इसमें घटा के ही जोड़ दो, ये हो जाएगा 108। क्या हो जाएगा इसमें, इसमें जब 4 घटाओगे तो बचेगा 8, जोड़ देंगे तो 108 हो गया, 12 नंबर 108। 100 से बड़ी चाहिए ना आपको। अब इन दोनों का लासा लेना है, क्या कहते हैं मासा, कर लेना आपको मासा। 108 996, मासा निकालोगे तो भी 12 ही आएगा, 12 कटेंगे, 12 में 108। अच्छा उसे 12 डिवाइड करके देखें, 12 में 108 हो गया, 12 काटोगे 12 अट्ठे 96, क्या बचे 3, आते 36 हो गया। अब तो डिवाइड होगा नहीं, कितना मसा आया 12। तो ये क्वेश्चन है स्टैंडर्ड लेवल है। 3 क्वेश्चन मिक्स हो गए, बड़ी निकालो छोटी निकालो, फिर दोनों का मासा और निकालो, ठीक है। लासा भी हो गया, बड़ी हो गई, छोटी हो गई, मासा हो गया, मतलब सब क्वेश्चन एक ही में डाल दिए, सही नहीं। इस टाइप क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। चलो एक और हो जाए, इसके बाद में अनुपात दिया जाए। दो संख्याओं के बीच अंतर है 16, कितना अंतर है 16। उन संख्याओं के बीच का अनुपात है 5:7। लासा मासा का अनुपात ज्ञात कर। एक बात बता दें आपको, लासा मासा का अनुपात के निकालने को है ना, लगाए पाओ ध्यान रखो, मासा एक है, मासा के तो है एक, मासा एक मतलब एक ही ऑप्शन, ठीक है। नहीं तो लगाएंगे तो आपको ध्यान रखो, लगाएंगे तो वैसे भी हम लोग, तो 5:7 है और इनका अंतर 16 है, तो कितना अंतर है यहाँ पर 2 है, 2 की वैल्यू 16 हो गई, अंतर 2 ही तो है, एक बराबर हो जाएगा 8, 8 40, 8 सत्ते 56, संख्याएं आ गई 40 और 56, ठीक है। इनका निकालना है लासा और मासा, तो मासा वही 8 ही आएगा, 8×5 = 40, 8×56, सही बात नहीं। तो मासा तो आ गया 8, और लासा लेंगे हम लोग, इन सबका गुणा कर लो, 8 गुणे 5 गुणे 7, लासा हो गया, ठीक है। और ये अपने आप कैंसिल हो जाता है, पूरा पूरा कटेगा, तो 35:1, सही नहीं, बोलो बोलो कोई दिक्कत। तो ये क्वेश्चन है, इसमें तो आपको देखना है, सभी क्वेश्चन अच्छे थे, तो इसको देखिएगा, लाइक फिर करना भी, थैंक यू।